नाउ हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 8 का मैथमेटिक्स है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स है। तो पेरीमीटर कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन क्लोज्ड फिगर। तो बाउंड्री का जो लेंथ होगा, जैसे सर्किल में पेरीमीटर जो होता है उसको सरकमफरेंस बोलते हैं, पर्टिकुलर नेम है। अब मान लेते हैं उसी तरह से एरिया जो है बहुत सारा क्लोज प्लेन फिगर का हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। फॉर्मूला का आपको याद रखना ही होगा। फॉर्मूला का हम लिस्ट दे देते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे मान लेते हैं आप रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है। तो एरिया हो गया आपका जा करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट स्क्वायर, यानी यूनिट में आपका मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अब पेरीमीटर जो होगा आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर, देखिए L प्लस बी प्लस L प्लस बी है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर ये L है, यहाँ पे B है, तो यानी इसीलिए L और L जुट करके 2L और प्लस 2B हो गया। इस वजह से 2 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B हुआ। तो इसी वजह से इसका पेरीमीटर आपका 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B होता है, ठीक है। ट्वाइस हो जाता है, अंडर ब्रैकेट L प्लस B होता है। दूसरा आपका है स्क्वायर। तो स्क्वायर में आप देखिए, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं स्क्वायर का एक साइड A है, तो हर साइड A ही होगा। यस हर साइड A होगा, तो एरिया जो होगा स्क्वायर का, वो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, उसी तरह से होता है। तो देखिए A इंटू A है ना, A इंटू A हो गया, यानी A का स्क्वायर है ना। देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसमें लिख रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर सेम, तो रेक्टेंगल विल बिकम स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि इतना यूनिट स्क्वायर है ना, यूनिट स्क्वायर। A यहाँ पर साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और पेरीमीटर आपका देखिएगा A इंटू A प्लस A प्लस A प्लस A। तो A 4 बार जुटा है, यानी वाने वाने है, तो यानी 4A। तो 4 इंटू साइड, तो 4A याद रखेंगे। और अगर साइड निकालना है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग साइड निकल जाएगा। अगर डायगोनल निकालना है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? D होता है, ओके। स्क्वायर का डायगोनल जो है वो निकालना है, तो आप ध्यान रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में अगर आप देखिएगा तो D स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका मतलब हो गया D स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ओके। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो रूट अंडर 2D स्क्वायर है ना। तो √2 आप देखिए, √2 जो है ये इसका स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, और यहाँ पर A स्क्वायर का A निकलेगा, है ना। तो D फॉर डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ओके। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 इंटू A की जगह में साइड है ना, ये साइड है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। अगर डायगोनल दिया हुआ है और आपको साइड निकालना है, देन साइड इज इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय √2। D फॉर डायगोनल, आप डायगोनल को, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर को √2 से आप डिवाइड कर देंगे, देन आप साइड निकाल लेंगे स्क्वायर का, हाँ। डायगोनल दे दिया है और पूछ रहा है एरिया, तो आप इससे साइड पहले निकालेंगे, देन आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल पूछ दिया, इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल रेक्टेंगल का हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर D है तो इट इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा। तो इससे हम लोग रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए हम ले लेते हैं ABC,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया यहाँ पे लिख दे रहे हैं देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका जो एरिया है इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों होता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड, इसका कोई भी एल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाइट को एल्टीट्यूड कहेंगे। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यानी h इज इक्वल टू, आप सीधे याद रखिएगा, √3/2 इंटू साइड, ओके। तो ये एल्टीट्यूड निकल जाएगा किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। यस सर। ये आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक फॉर्मूला में। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग तो फिर हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम का फिगर होगा वैसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहला रहा है जिसमें आमने सामने का साइड पैरेलल हो, ठीक है। यहाँ पे ये एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड का मतलब है कि पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है, ठीक है, बेस है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, हाँ, एल्टीट्यूड बोलें या हाइट बोलें एक ही बात है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, ये रोम्बस, ओके। Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal and diagonal bisect each other at 90 degree। तो मान लेते हैं ABCD यहाँ पे रोम्बस है, ABCD यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा O पर, और यहाँ पे सब 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और साथ साथ एक बात और है कि रोम्बस में सारा साइड आपस में बराबर होता है, ठीक है, सारा साइड बराबर होता है। लेकिन रोम्बस का हर एंगल जो है ना, हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, हर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। डायगोनल का लेंथ भी अलग अलग होता है। यहाँ पे BD डायगोनल को मान लेते हैं हम D1 और AC डायगोनल को, डायगोनल कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स, तो इसको D2 कहेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा, एरिया ऑफ, ये रोम्बस लिख देते हैं यहाँ पे, रोम्बस को कहते हैं हम लोग हिंदी में समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। आप लोग को चतुर तो बनना ही पड़ेगा मैथ्स में, है ना। समलंब चतुर्भुज, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, ओके। तो
तो एरिया ऑफ रोम्बस आप ऐसे करके निकालेंगे। अभी तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए यही फार्मूला आपको दिया हुआ है क्लास 8 में, लेकिन हम एक चीज और बता देते हैं। साइड्स मान लेते हैं सबका ए है, ओके, साइड ए है। अगर साइड ऑफ द रोम्बस ए है, ए इज द साइड ऑफ रोम्बस, ए इज साइड ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस अगर है तो पेरीमीटर आपका 4 इंटू साइड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब स्क्वायर का जो साइड होता है वैसे ही रोम्बस का भी साइड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं हम लोग देख लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे देखिए ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे ये साइड है, और देखिए ओ ए जो है वो ए सी का हाफ है, ए सी का हाफ है, और ए सी को हमने क्या माना है, ए सी को माना है D2, तो ये D2/2 लिख देते हैं, है ना। D2 का आधा OA हुआ। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो OB जो होगा, OB इज इक्वल टू आपका BD/2 होगा। तो BD दूसरा डायगोनल है, D1 है, देखिएगा 1 में, है ना, 1 में D1 है, तो D1/2 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, देखिएगा ये आ रहा है नहीं आ रहा है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो AB मीन्स A स्क्वायर साइड स्क्वायर, एंड इट इज OA स्क्वायर मीन्स यहाँ से ले लेते हैं 3 और इसको 4 मान लेते हैं। तो ये प्रूफ नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन इसको याद रखिएगा, है ना। एंड D2/2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर/4 प्लस D2 स्क्वायर/4। तो ये आपका साइड हो जाएगा आपका रूट अंडर D1 स्क्वायर/4 प्लस D2 स्क्वायर/4। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे रूट अंडर 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये D1 स्क्वायर और प्लस D2 स्क्वायर, तो A बराबर इतना, तो A इज इक्वल टू साइड रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर/2। ये हो गया आपका साइड ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ पे हम लोग इससे देख लेंगे कि साइड जो हो गया, साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू रूट अंडर डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर, फिर है ना फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर, एंड देन सेकंड डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप देखिए इसमें 3 चीज है, अगर दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो साइड निकाल लेंगे, अगर एक साइड और एक डायगोनल दिया है तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोई 2 दिया हुआ है तो तीसरा हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो रोम्बस आप समझ गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम, ओके। तो वी आर कमिंग टू द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम इज ए, इसको बोलेंगे हम लोग, ट्रेपीजियम को समलंब चतुर्भुज, अच्छा रोम्बस को हम लोग माफ कीजिएगा, रोम्बस को हम लोग सम चतुर्भुज बोलते हैं ना, सम चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं, या कुछ और हिंदी में हम, हो सकता है बहुत दिन हो गए हिंदी में, तो इसको ट्रेपीजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते थे। खैर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of sides are parallel and other pair of sides are non-parallel, ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि अदर पेयर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, ओके। तो अदर पेयर बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है। यानी ABCD मान लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे। और पहला पैरेलल लाइन मान लेते हैं A है इसका लेंथ, और दूसरा पैरेलल लाइन B है इसका लेंथ। तो एरिया ट्रेपीजियम
is equal to half into height sum of parallel sides। इसको लैंग्वेज में भी आप याद कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेलल ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट या एल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ, यहाँ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट है, लास्ट में क्या है, सर्कल है। एक सर्कल पढ़ना है आप लोग को। यहाँ सर्कल इज द सर्कल इज ए, आपका सर्कल इज ए फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर है ना, प्लेन क्लोज्ड फिगर इन विच there is a collection of points whose distance from a fixed point is always same, and that distance is known as the radius, and the fixed point is called the center. And now we know that the circumference of the circle, circumference यानी perimeter या length of the boundary, इसको c कहेंगे, it is equal to pi d। यानी अगर diameter मालूम है हमको, diameter, तो आप सीधे डायमीटर का इस्तेमाल कर लेंगे, इसको डी भी बोलेंगे डायमीटर को, तो पाई डी या 2 पाई आर। ओके, तो ये आपका ये हो गया सरकमफरेंस। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है उसका प्रूफ भी हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियोस में या कोई वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रूफ इज नॉट कमिंग इन दिस सीबीएसई एग्जामिनेशन, बिकॉज इन दिस सीबीएसई एग्जामिनेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग। So now here pi is equal to 22/7 and it is also equal to 3.14. Pi is also a unique number because pi is an irrational number, and the approximate value of pi is 22/7 or 3.14. But it is an irrational number. It is a non-terminating and non-repeating decimal, and there is a research is going on pi. Okay, so pi, don't say that it is equal to लिखता है, लेकिन ये गलत है ना, equal to तो नहीं होता है, ठीक है, exactly equal to नहीं होता है, इसलिए कि 22/7 is a rational number और pi is irrational number। तो ये आप लोग हायर क्लासेस में, आप हायर क्लासेस में ये सब पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन बहुत हायर क्लासेस में शायद आप लोग पढ़ें। पाई का वैल्यू आप लोग 22/7 ही याद रखेंगे और 3.14 लिखेंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि क्या पाई किस तरह का नंबर है, देन यू विल हैव टू से दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। 22/7 इज ए रैशनल नंबर, 3.14 is also a rational number. So hope you will understand this video. All the formulas of class 8 I have discussed, in which we are able to solve the worksheet 1 of DAV mathematics book, secondary mathematics book, as well as NCERT book, NCERT mathematics book. So hope you will understand the video, and kindly please go through it from the very beginning to the till end, and watch the video completely, and please like, share, subscribe, as well as press the bell icon to get the further notification of my videos. So thank you, bye bye.